और वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत कुछ होने वाला है। बता दें, आज यह हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई होने वाली है। इसमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। उन्हें 2002 में गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस यू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एक पीठ को दोपहर 3:45 बजे इस सुनवाई के लिए बैठना है, लेकिन समय के अभाव के कारण इसे 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें, पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा। और साथ ही लॉरेंस के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि मूसेवाला केस में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को गलत तरीके से हिरासत में लिया है। वहीं धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक समान कानून की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध धार्मिक संस्थाओं का रखरखाव और प्रबंधन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, लेकिन मुस्लिम, पारसी और ईसाई अपनी संस्थाओं को खुद नियंत्रित करते हैं। बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। तो कई हाई प्रोफाइल मामले जिन पर सुनवाई होगी आज। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कई मामले जिन पर सुनवाई होगी। और वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर जो केस है उसको लेकर सुनवाई होगी। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के पिता का कहना कि पंजाब पुलिस ने गलत तरीके से उसे गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई हाई प्रोफाइल मामले जिन पर सुनवाई। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के लिए। ममता, सुप्रीम कोर्ट में आज कई हाई प्रोफाइल मामले जिन पर सुनवाई होगी, तीस्ता सीतलवाड़ हो या लॉरेंस बिश्नोई हो या धार्मिक स्थलों की बात की जाए, बहुत सारे मामले, क्या अपडेट? ममता, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कई महत्वपूर्ण केसेस आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं। कि सबसे पहले बात करें अगर तीस्ता सीतलवाड़ मामले की, तो आज देखना यही होगा कि जमानत याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिलती है। क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो राज्य सरकार ने कहा था कि क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ ने किसी के कहने पर साजिश रची थी, सबूत को उन्होंने जानबूझकर इकट्ठा किए थे, यानी कि केवल इकट्ठा ही नहीं किए थे बल्कि सबूत को क्रिएट किया था तीस्ता सीतलवाड़ ने। इस तरीके का जो जमानत याचिका के लिए जो नोटिस पर जवाब दाखिल राज्य सरकार की तरफ से किया गया था वो कहा गया था। इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो क्योंकि वक्त नहीं था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बाद में होगी। लेकिन देखा जाए तो शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले की सुनवाई को टाल दिया था। तो आज एक बार फिर से तारीख लगी हुई है जमानत याचिका पर सुनवाई होने के लिए, और देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। क्योंकि इससे पहले लगातार अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार लगातार विरोध कर रही है कि जिस तरीके की साजिश तीस्ता सीतलवाड़ ने रचा था, ऐसे में उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो उस मामले में भी आज एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। लॉरेंस बिश्नोई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर लॉरेंस के पिता की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा कोमल, अगर धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के मामले की बात करें तो उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार कई जगहों से ये मांग उठी थी और याचिका में ये कहा गया है कि क्योंकि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धार्मिक संस्थाओं का जो रखरखाव है
उसका अधिकार राज्य सरकार के पास संरक्षित है। वहीं दूसरी ओर अगर मुस्लिम पार्टी और ईसाई संस्थाओं की बात करें तो वो संस्थाएं जो है वो खुद या तो मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म, ये लोग खुद उसको देखते हैं। तो ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि यदि बाकी संगठनों के जो धार्मिक स्थल हैं उनका रखरखाव राज्य सरकार के पास है, तो मुस्लिम पार्टी, ईसाई संस्थाओं का नियंत्रण उनके पास क्यों है? इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। ठीक, ममता, ये जानेंगे धार्मिक स्थलों को लेकर जिस तरह से समान कानून की मांग की जा रही है, ऐसे में हम अगर जानने की कोशिश करें कि मुस्लिम पक्ष हो या पारसी जो संस्थान है, वहां पर इस तरह की जब मांग आ रही है तो प्रतिक्रियाओं को लेकर बात कर लेते हैं। जहाँ तक प्रतिक्रिया का सवाल है तो देखिए कोमल, क्योंकि मामला ये सर्वोच्च न्यायालय में है और जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो अभी तक इस तरीके से कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से समय समय पर ये जरूर कहा जाता रहा है कि यदि सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका रख रखाव, प्रबंधन का अधिकार यदि राज्य सरकार के पास है तो बाकी लोग खुद संरक्षित क्यों करते हैं? क्योंकि देखा जाए तो चाहे मुस्लिम धर्म हो या पारसी हो या फिर ईसाई, इनका जो नियंत्रण होता है इनके खुद के पास होता है। तो ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जिस पर मुमकिन है कि आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों को भी और इन संस्थाओं को भी नोटिस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि यदि बाकी धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण या नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है तो इन लोगों का क्यों नहीं? चलिए, और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को अख्तियार किया जाता है? तो इन तमाम चीजों को लेकर मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस भेजेगा तो देखना काफी अहम ये होगा कि आखिरकार राज्य सरकार और इन संस्थाओं की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।